देश की सुरक्षा के मामले की जब भी बात आएगी तो बिहारी जो है पीछे नहीं हटता बल्कि आगे हमेशा रहता है। तो हम लोगों को उन पे नाज है, तो इसलिए आज परिवार के लोगों से हम लोग जाकर के उनसे मुलाकात करेंगे। कम से कम पार्लियामेंट सेशन बुला करके उनको धन्यवाद तो देना चाहिए। हम सब लोगों को गर्व है बहादुर भारतीय सेना पर, इसलिए हम लोग चाहते थे कि भाई कम से कम एक पार्लियामेंट का सेशन हो, कम से कम हम उन सैनिकों को धन्यवाद तो कर पाएँ। बिहारी होने का गर्व सभी लोग को है। यानी नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि यदि बॉर्डर पर यदि जान न्यौछावर करना है तो बिहारी सबसे आगे रहता है। और अभी फ़िलहाल इंडिया पाकिस्तान का जो युद्ध चल रहा था, सीज़ फायर का जो उल्लंघन किया गया था, उसमें बिहार के लाल यानी छपरा जिला के गरखा प्रखंड के बीएसएफ जवान मोहम्मद इम्तियाज़ शहीद हो गए और कल उनका एयरपोर्ट पे पार्थिव शरीर आया, जहां पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी श्रद्धांजलि दिया और आज उनके घर जाके उनके परिजनों से मिलकर सांत्वना देंगे। और सांत्वना देने के बाद जिस तरीके से जो बिहार में राजनीतिक शुरू हो गई है, क्योंकि बीजेपी तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं, तो उसको लेके नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि अभी समय नहीं है कि राजनीति किया जाए, हम लोग सकारात्मक राजनीति करते हैं। लेकिन वहीं पे विपक्ष के द्वारा कहा जा रहा है कि विशेष सत्र बुला के पार्लियामेंट में जो शहीद हुए हैं जो जवान, उनके प्रति श्रद्धांजलि और जो लोग युद्ध में हिस्सा लिए थे उनके प्रति हम लोग आभार व्यक्त करना चाहते हैं, जिसके लिए हम लोग विशेष सत्र बुलाने का बात कर रहे हैं। आखिर क्या कुछ कह रहे हैं तेजस्वी यादव, हम आपको सुना रहे हैं। शहीद के घर जा रहे हैं, माइक पीछे कीजिए थोड़ा सब लोग। देखिए कल जो पार्थिव शरीर आया, जिन्होंने शहादत दी, जो शहीद हुए, उनका घर गरखा है, तो हमने कल भी कहा था कि आज हम आवास पर उनके परिजनों से मिलने जाएंगे। उनके पुत्र से कल मुलाकात हुई थी, लेकिन और परिवार के लोगों से मुलाकात नहीं हो पाई थी, तो गरखा जा करके उनके परिजनों से मिल करके संवेदना जो है हम लोग प्रकट करेंगे। और हम सब लोगों को गर्व है कि बिहार के लाल ने जो है देश की सुरक्षा में अपने जान को जो है न्यौछावर किया। और हम पहले भी कहे थे कि कभी भी देश की सुरक्षा के मामले की जब भी बात आएगी तो बिहारी जो है पीछे नहीं हटता बल्कि आगे हमेशा रहता है। तो हम लोगों को उन पे नाज है, तो इसलिए आज परिवार के लोगों से हम लोग जाकर के उनसे मुलाकात करेंगे। कल प्रधानमंत्री कह रहे थे कि जिस तरह से पीओके पर अगर बात होगा तो पीओके पर ही साफ नहीं बह सकता। देखिए इस पे हमको कुछ ज़्यादा कुछ हमको नहीं कहना है ना। पार्लियामेंट में आके प्रधानमंत्री बोले, सब कुछ बताएं। तो देखिए हम लोगों का यही है कि भाई इतना मुंहतोड़ जवाब भारत की सेना ने दिया है। सेना का साहस और सेना के लोगों ने जो शहीद हुए हैं, जिन्होंने बलिदान दिया है, देश की रक्षा की है, जिनके वजह से आज हम आप हमारे देश का सीमा सुरक्षित है, कम से कम पार्लियामेंट सेशन बुला करके उनको धन्यवाद तो देना चाहिए। और ये पूरे देश के तरफ से जितने भी पार्टियां हैं अपनी बात को रखेंगे। और हम सब लोगों को गर्व है बहादुर भारतीय सेना पर, इसलिए हम लोग चाहते थे कि भाई कम से कम एक पार्लियामेंट का सेशन हो, कम से कम हम उन सैनिकों को धन्यवाद तो कर पाएँ। इसमें कोई बुरी बात क्या है? अगर हम लोग अगर चाहते हैं, पूरा देश सेना को धन्यवाद बोलना चाहता है, और ये पार्लियामेंट से बड़ा प्लेटफॉर्म क्या हो सकता है? देश का सबसे बड़ा लोकतंत्र का अगर कोई मंदिर है तो वो तो पार्लियामेंट है। तो हम लोग तो चाहते हैं वहाँ
हम लोग जो है सेना को धन्यवाद दें। तिरंगा यात्रा बीजेपी निकाल रही है, तिरंगा यात्रा विशेष निकालने स्टेशन की को छोड़ करके एक बैठक होना चाहिए। कौन? शरद पवार कह रहे हैं कि विशेष स्टेशन की जगह पे एक बैठक होनी चाहिए क्योंकि ये सेंसिटिव इशू है। देखिए, सबका अपने अपने राय है, हम लोगों ने अपना राय दे दिया है, सबका अपना राय है। अब इस पे हमको लगता है जो भी राय आ रहा है तो उस पे विचार करें। तिरंगा यात्रा पर सरकार को विचार करना है। तेजस्वी जी, तिरंगा यात्रा निकाला जा रहा है बीजेपी की तरफ से, क्रेडिट लेने की एक कोशिश है। अब वो आप कह रहे हो क्रेडिट लेने की है, हमको भाई देखो, सेना को राजनीति में मत घसीटिए। हमको राजनीति इस पे करना हमको उचित नहीं लगता। करने वाले लोग करते हैं, लेकिन हम सकारात्मक लोग है ना। और हमने तो पहले भी मीडिया को आग्रह किया था हाथ जोड़ करके। मीडिया की स्थिति क्या हो गई है, आप लोगों से कोई छुपा है? कहाँ कहाँ क्या क्या करा दिया लोगों ने। हम तो इतना ही कहते हैं कि भाई कम से कम संवेदनशील बनिए, गंभीर बनिए, कम से कम जिम्मेदार पत्रकारिता कीजिए। वो तो दिखा नहीं। तो हम तो यही चाहते हैं कि जो गाइडलाइन जो था उस समय भारत की सरकार का, उसको अमल किया जाए। वो देश हित में था। ठीक। आपने सुना कि तेजस्वी यादव ने साफ तौर पे कहा कि हम लोग पार्लियामेंट की विशेष सत्र बुला रहे हैं इसलिए कि जो जवान युद्ध में शरीक हुए थे उनके प्रति आभार व्यक्त करना और जो शहीद हुए हैं उनके प्रति श्रद्धांजलि देने की बात को लेकर हम लोग कह रहे हैं कि जो विशेष सत्र बुलाया जाए। लेकिन अभी जो कल देर शाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीओके की बात की है, उस पर तेजस्वी यादव ने साफ तौर पे कहा कि अभी हमको उस पर कुछ नहीं कहना है, अभी हम लोग देश के प्रति एकजुट हैं और जो गोली की बात करता है उसको हम बम से जवाब देने के लिए एकजुट हैं। और वहीं पे बीजेपी जो तिरंगा यात्रा निकाल रही है उसको लेके साफ तौर पे कहें कि हम लोग राजनीतिक नहीं करते हैं, हम लोग सकारात्मक राजनीति करते हैं। आलोक कुमार, 10 मिनट, पटना।